स्टूडेंट, मेरा नाम हजरत अली है और मैं एम्बिशन में मैथ का फैकल्टी हूँ। आज हम लोग रियल नंबर पढ़ेंगे। रियल नंबर 9th और 10th बैच के लिए, यानी प्री फाउंडेशन बैच के लिए। देखते हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर या इसको नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। नंबर सिस्टम। तो इतना समझ लीजिए कि आप लोग जो भी मैथमेटिक्स में नंबर लिखते हैं वो सब के सब रियल नंबर है। जिस नंबर का आप लोग यूज करते हैं मैथमेटिक्स में वो सब रियल नंबर ही है। रियल नंबर कई टाइप्स का है, अलग अलग टाइप्स का रियल नंबर है। उसी में कुछ हम जो टाइप्स हैं उसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। यस सर। सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में जानिए। रियल नंबर का ही एक टाइप है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नंबर कौन सा? इसको काउंटिंग नंबर बोलते हैं। काउंटिंग नंबर इस नेचुरल नंबर के सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं और इसमें क्या क्या मेंबर्स आते हैं, कौन कौन एलिमेंट्स आते हैं, ये वन जो काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। जो नंबर काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। रियल नंबर में दूसरा पार्ट है होल नंबर। होल नंबर क्या? तो नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है, लेकिन नेचुरल नंबर में अगर जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो उसको होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर सेट ऑफ होल नंबर को W से लिखते हैं और इसमें जो मेंबर आएंगे नेचुरल नंबर के साथ जीरो इंक्लूड हो जाएंगे। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ से आप लोग ये बोल सकते हैं कि जो भी नेचुरल नंबर है, एवरी नेचुरल नंबर इज आल्सो होल नंबर। ये हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। आप कोई भी नंबर उठा कर देखिएगा कि होल नंबर में वो ऑल्सो एक मेंबर है, होल नंबर का वो एलिमेंट है। लेकिन हम रिवर्स नहीं बोल सकते हैं, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ये गलत स्टेटमेंट। कैसे? तो देखिए जीरो यहाँ पर एक है, जीरो नेचुरल नंबर में नहीं है। हम क्या बोल सकते हैं कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या कर सकते हैं? एवरी नेचुरल नंबर is also a whole number. But converse is not true. तो converse true नहीं है। नेचुरल नंबर में भी अलग अलग टाइप है। नेचुरल नंबर सिर्फ नेचुरल नंबर ही देख रहे हैं यही नहीं, इसमें भी अलग अलग टाइप्स हैं, उसको हम बता रहे हैं। नेचुरल नंबर में अगर आप लोग देखिएगा, नेचुरल नंबर में अगर देखा जाए तो नेचुरल नंबर का ही पार्ट होता है प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर का ही पार्ट होता है कंपोजिट नंबर। नेचुरल नंबर का दो पार्ट, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर समझते हैं।
प्राइम नंबर जिसके पास टू डिफरेंट फैक्टर्स हो, एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर्स, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। द नेचुरल नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर्स, द नेचुरल नंबर which have exactly two different factors are called प्राइम नंबर, जिसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। ये डिफिनेशन हुआ। द नेचुरल नंबर ऐसे नेचुरल नंबर जिसके पास एग्जैक्टली दो डिफरेंट फैक्टर्स हों, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं। नेचुरल नंबर में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, बहुत सारे एलिमेंट। एक को देखते हैं, सबसे पहला एलिमेंट जो 1 है, इसको देखते हैं। क्या इसके पास दो डिफरेंट फैक्टर है? नहीं। अगर हम इसका फैक्टर करें भी तो खूब कर सकते हैं, तो 1 into 1 कर सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंट नहीं है, ये सेम है। और इस यहाँ डिफिनीशन है कि एग्जैक्टली टू फैक्टर होना चाहिए, तो ये भी बात नहीं मान रहा है। इसका दो से भी अधिक फैक्टर हो सकता है, हम एक और एक ले सकते हैं। तो यहाँ डिफरेंट भी नहीं है और दो भी नहीं है, तो 1 को हम प्राइम नहीं बोलेंगे, नॉट प्राइम। एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर होना चाहिए। दूसरा सिलेक्ट करते हैं 2 को हम लिख सकते हैं 1 into 2। एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर है, दोनों डिफरेंट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये प्राइम है, ये प्राइम नंबर है। सिमिलरली 3 को भी लिख सकते हैं 1 into 3, ये भी क्या है? प्राइम है। 4 को हम नहीं लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं जी? नॉट 1 into 2 into 2, ऐसा भी हो सकता है। 1 into 4 भी हो सकता है। यहाँ पर एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर नहीं है, इसका अलग अलग तरीके से फैक्टराइज हो जा रहा है, तो ये क्या है? नॉट प्राइम, नॉट प्राइम। 5 को देखा जाए तो 5 को हम देख सकते हैं, एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर है यहाँ पर, और एक ही तरीका है इसको फैक्टराइज करने का, दूसरा कोई तरीका नहीं है। यस सर। 5 = 1 into 5, ये क्या होगा? प्राइम होगा। 6 को देखेंगे तो 6 को हम नहीं देख सकते हैं, ये प्राइम नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं 1 into 2 into 3। हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं 1 into 6। तो दो तरीके से इसका फैक्टर भी हो गया, और एक तरीका में तो 2 है, लेकिन दूसरे तरीका में मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर को फॉलो नहीं कर रहा है, इसको बोलेंगे नॉट प्राइम, ये प्राइम नहीं है। तो इस हिसाब से प्राइम हम सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 प्राइम हुआ, 3 प्राइम हुआ, 5 प्राइम हुआ, तो आगे आने वाला 7 प्राइम होगा। 7 क्या है? एक ही तरीके से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ये क्या है? प्राइम है। 9 प्राइम नहीं होगा, 9 प्राइम नहीं होगा, वहाँ 3 into 3 हो जाएगा, 1 into 3 into 3। दूसरा तरीका 1 into 9 हो जाएगा, तो उसको दो तरीके से फैक्टराइज किया जा सकता है। 8 प्राइम नहीं होगा, 11 प्राइम होगा। 11 का एक ही तरीके से फैक्टराइज किया जा सकता है, और एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होगा। 13 प्राइम होगा, 1 into 13। 17 प्राइम होगा, 1 into 17। 19 प्राइम होगा, 1 into 19 एंड सो ऑन। इस तरीके से देख सकते हैं कि ये प्राइम है। तो ये प्राइम नंबर का इस सबको एग्जाम्पल को देखकर हम प्राइम नंबर को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसका डिफिनीशन एक और तरीके से लिख सकते हैं। क्या? कि जो प्राइम नंबर होते हैं या तो 1 से डिविजिबल होते हैं
या इटसेल्फ से डिविजिबल होते हैं, या तो 1 से कटेंगे या खुद से कटेंगे। यस। प्राइम नंबर जो होंगे या तो 1 से डिविजिबल होंगे या तो इटसेल्फ खुद से डिविजिबल होंगे। तो अनदर डिफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं इसमें, अनदर डिफिनेशन क्या होगा जी, द नंबर, द नेचुरल नंबर numbers that divisible by either 1 or itself, या तो 1 से कटे या खुद से कटे, आर कॉल्ड प्राइम नंबर। इसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। ठीक है। अब यहाँ पर एक और समस्या है कि छोटा प्राइम नंबर रहे तो हम तो डायरेक्ट पहचान सकते हैं, लेकिन अगर वही प्राइम नंबर बड़ा रहे तो कैसे पहचानेंगे कि वो प्राइम नंबर ही है। इसका भी तरीका है, इसका भी इलाज है कि आप कैसे पहचानोगे कि कोई नंबर बड़ा है। 3 डिजिट तक आसानी से पहचान सकते हो, लेकिन 3 डिजिट से बड़ा जो आता है उसको पहचानने में तकलीफ होता है, उसको पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पहचान हो जाता है लेकिन थोड़ा उसमें ज़्यादा हिसाब किताब करना पड़ता है। To identify a prime number, to identify a prime number, हम किसी प्राइम नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए इस रूल को बताने के लिए क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन से ही हम देखेंगे इसको कि कैसे आइडेंटिफाई होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई दैट 59 इज अ प्राइम और नॉट। ये आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है कि 59 जो है वो प्राइम है या नहीं है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये पता करते हैं 59 को कि 59 किस प्राइम के स्क्वायर से जस्ट लेस है। 59 किस प्राइम के स्क्वायर से जस्ट छोटा है। तो सॉरी, प्राइम से नहीं, किस नेचुरल नंबर के स्क्वायर से जस्ट छोटा है, किस नंबर के स्क्वायर से जस्ट छोटा है, किस नंबर के स्क्वायर से ये जस्ट लेस है। 59 को देखा जाए तो ये लेस देन क्या है, 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर से जस्ट छोटा है। तो अगर ये 59 8 स्क्वायर से जस्ट लेस है तो 8 से लेस जितने भी प्राइम नंबर है उसको हम कलेक्ट करेंगे। 8 से छोटा जितने भी प्राइम नंबर है उसको हम कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट ऑल प्राइम नंबर लेस देन 8। कौन कौन आएगा जी, 2 3 प्राइम नंबर्स लेस देन 8, प्राइम नंबर्स लेस देन 8। तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। अगर जो भी लेस प्राइम नंबर है इससे, इनमें से किसी एक से भी अगर डिविजिबल है तो प्राइम नंबर नहीं होगा। किसी डिविजिबल, अगर डिफिनीशन क्या है प्राइम नंबर का कि या तो खुद से कटेगा, दूसरा डिफिनीशन,
या 1 से कटेगा। तो अगर ये नंबर इन तीनों में से किसी एक से भी कट गया तो ये प्राइम नहीं होगा, और अगर नहीं कटा तो प्राइम होगा। तो 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि अगर 2 से कोई भी नंबर कटता है, कोई भी दो से अगर कोई भी नंबर डिविजिबल है तो आखिरी डिजिट इवन होना चाहिए, तो इवन नहीं है। 3 से कटने के लिए डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 + 5 कितना हो जाएगा 14, और 14 3 से नहीं कटेगा, इसलिए 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 से भी कटने का सवाल नहीं है, 5 से वही कटता है जो जिसका आखिरी डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो। 7 से डिवाइड करके देख लेंगे 7 से कट रहा है कि नहीं, तो 7 से भी ये नहीं कटेगा, तो किसी से भी नहीं कटा। जब ये 59 8 से लेस किसी भी प्राइम नंबर से नहीं कटा, इसलिए 59 प्राइम नंबर होगा। 59 क्या होगा, 59 इज प्राइम। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। समझ में आया ना, एग्जाम्पल से इस रूल को समझना है। इस रूल का मतलब कोई स्टेटमेंट लिखकर नहीं समझ सकते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझिए। यस सर। मान लीजिए आपको क्या करना है, 171 आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई 171 कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 171 हम पता करेंगे कि किसके स्क्वायर से जस्ट लेस है, किसके स्क्वायर से जस्ट लेस है, जस्ट छोटा है। तो 14 के स्क्वायर से जस्ट छोटा है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 के स्क्वायर से जस्ट लेस है। यहाँ पर 171 लेस देन 14 स्क्वायर, 14 के स्क्वायर से छोटा है। तो 14 से छोटा जितने भी प्राइम नंबर है उसको कलेक्ट कीजिए। 14 से छोटा जितने भी प्राइम नंबर है उसको कलेक्ट कीजिए। क्या क्या आएंगे, 2 3 5 7 11 और 13। ठीक है, 2 से तो कटेगा नहीं, पहले ही हट गया 2। 3 से कटने के लिए देखेंगे 7 + 2 9, तीनों डिजिट का सम कितना है 9 है यहाँ पर। यस सर। तीनों डिजिट का सम करेंगे 1 + 7 8 + 1 9, तो 9 3 से कट जाएगा। यस सर। तो अगर तीनों डिजिट का सम 3 से कट रहा है तो पूरा कंप्लीट नंबर 3 से कटेगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। देयरफॉर 171 इज नॉट अ प्राइम। ठीक है, इस तरह से आप लोग एग्जाम्पल लेकर कर सकते हैं। कोई भी अपना एग्जाम्पल ले लीजिएगा। यस। आप खुद नहीं लेना चाहते हैं तो ये हम दिखा रहे एग्जाम्पल ले लेते हैं। डू योरसेल्फ identify prime or not flowing or prime or not. First 763 197 541 699 771 6 431। बस आगे चेक कर लीजिएगा ये सबको। ये था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बात समझ लीजिए फिर से एक बार। प्राइम नंबर उसको बोलेंगे
प्राइम नंबर उसको बोलेंगे जिसके पास एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर हो, और जिसको एक ही तरीके से फैक्टराइज किया जा सकता है, अलग अलग डिफरेंट तरीके से फैक्टराइज ना किया जा सके। दूसरा डेफिनेशन हम लोग ये ऑब्जर्व किए कि जो प्राइम नंबर होते हैं या तो 1 से या तो खुद से डिविजिबल होते हैं, खुद से कटते हैं। और तीसरा इसमें हम लोग देखें कोई भी प्राइम नंबर है हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। छोटा रहेगा तो हम तो देखते ही पता कर लेते हैं या डिवाइड करके पता कर लेते हैं या फैक्टराइज करके, लेकिन अगर बड़ा रहता है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये भी जो 2 एग्जाम्पल बताएं, रूल बताएं कि पता कीजिए कि किस नंबर के स्क्वायर से जस्ट लेस है, जिस नंबर के स्क्वायर से जस्ट लेस है उस नंबर से छोटा जितने भी प्राइम नंबर है उसको कलेक्ट कीजिए और सबसे देखिए कि वो कटेगा कि नहीं, डिविजिबल है कि नहीं। अगर डिविजिबल है तो प्राइम नहीं होगा, और अगर डिविजिबल नहीं है तो 100% वो प्राइम होगा। अब समझते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर का दूसरा पार्ट है कंपोजिट नंबर। हाँ, एक और चीज, प्राइम नंबर में कुछ और चीज हम लोग समझ लेते हैं। प्राइम नंबर में इन प्राइम नंबर अगर देखें हम लोग पहली बार तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है, 2 है ना। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, द स्मॉलेस्ट प्राइम इज 2, और 2 प्राइम के साथ साथ इवन भी है। हम 2 को हम क्या बोलते हैं, इवन प्राइम। 2 इज कॉल्ड इवन प्राइम नंबर, 2 इज कॉल्ड इवन प्राइम। ठीक है, अब समझते हैं कंपोजिट के बारे में। कंपोजिट नंबर नाम से स्पष्ट है, कंपोजिट मतलब कंपोजिशन से बना हो, जो मिलकर बना हो। तो कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं जो 2 या 2 से अधिक प्राइम नंबर से मिलकर बना हो, यानी कि जिसके पास 2 या 2 से अधिक प्राइम फैक्टर हो। द नेचुरल नंबर्स which have at least 2 prime factor, at least 2 prime factors are called composite number। कंपोजिट जिसके पास कम से कम 2 प्राइम फैक्टर हो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर है। इसमें हम 1 को सिलेक्ट करेंगे तो 1 के पास कोई प्राइम फैक्टर नहीं है। 1 इसके पास है नो प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर जब 2 से स्टार्ट होता है तो 1 में प्राइम फैक्टर कहां से आ जाएगा। दूसरा, अगर हम 2 को सिलेक्ट करते हैं तो 2 को हम लिख सकते हैं 1 2। 2 फैक्टर तो है लेकिन दोनों फैक्टर प्राइम है क्या। कंपोजिट होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए और दोनों फैक्टर प्राइम होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 को हम 1 2 तो लिख दिए लेकिन दोनों प्राइम नहीं है, ये प्राइम है ये प्राइम नहीं है, जबकि कम से कम दोनों के दोनों प्राइम होना चाहिए, इसलिए ये भी प्राइम नहीं है, ये सॉरी कंपोजिट नहीं है, नॉट कंपोजिट। 3 को भी आप 1 into 3 लिख सकते हैं। 4 को अगर आप सिलेक्ट कीजिएगा
तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 प्राइम फैक्टर मिल गया। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि 4 कंपोजिट है, 4 कंपोजिट है, ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ से हम देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4। द स्मॉलेस्ट composite number is 4. The smallest composite number is 4. और भी सब होंगे कंपोजिट नंबर, मतलब समझिए इतना कि जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। हम यहाँ से बोल सकते हैं द नंबर विच इज नॉट प्राइम, द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम इज कंपोजिट। द नेचुरल नंबर, द नेचुरल numbers which are not prime are composite, are composite number। बात समझ में आई? अब इसका यूज क्या है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का यूज क्या है? तो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके किसी भी नंबर्स का एलसीएम या एचसीएफ हम कैसे निकाल सकते हैं। To find LCM or HCF, LCM and HCF लिख लीजिए, and HCF using prime factorization, using prime factorization, prime factorization यूज करके हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। और तो कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन के यूज करके हम कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 26 and 91 प्राइम फैक्टर का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है आपको। तो पहले हम प्राइम फैक्टर का दोनों का निकाल लेंगे, फिर एलसीएम और एचसीएफ समझेंगे कि एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। प्राइम फैक्टर निकालिए पहले, यहाँ पर पहले 13 का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, 26 का 26 2 से लेके चलेंगे 13 टाइम, ये तो खुद एक प्राइम नंबर है और फैक्टराइज नहीं होगा, तो 26 क्या हो जाएगा, 26 को अगर हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं तो 2 इंटू 13 लिख देंगे। इसी तरह से 91 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो किससे आएगा, ये 7 से। इससे पहले किसी से नहीं कटने वाला है, 2 से नहीं कटने वाला है, 3 से नहीं कटने वाला है, 7 से कटेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब प्राइम नंबर से फैक्टराइज किया जाएगा, प्राइम नंबर से काटा जाएगा, 4 से आप नहीं लेके जाइएगा। अगर कोई भी नंबर 4 से कटने वाला है तो 4 से उसको नहीं काटना है, 2 and 2 से, ठीक है ना, वो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 16 है, 16 का प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो आप 4 से नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो गया, 4 से प्राइम फैक्टर का नंबर कटेगा। कैसे होगा प्राइम फैक्टर जी, इसका प्राइम फैक्टर ये होगा, पहले 2 से ये टाइम, फिर 2 से 4 टाइम, फिर 2 से 2 टाइम, यानी 16 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम।
इसको 2 पावर हम 4 ले सकते हैं, ये होता है। तो यहाँ पर ये 7 से जाएगा 13 जाएगा, ये भी कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गया। यहाँ पर भी हम 91 को कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू एसीएफ जो होता है ना, एसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों नंबर में जो सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जितना अधिक से अधिक कॉमन फैक्टर हो वो एसीएफ हो जाता है। इन दोनों में जितना अधिक से अधिक कॉमन फैक्टर हो, तो दोनों में अधिक से अधिक कितना कॉमन फैक्टर दिख रहा है, 13, बस यही कॉमन फैक्टर है ना। तो यहाँ पर एसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है जी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होते हैं, ठीक है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसका होता है। एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालेंगे, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल समझिए। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर अगर आपको 2 और 6 का एलसीएम निकालना है, 2 और 6 का, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होगा कि 2 और 6 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है। अगर हम 2 का मल्टीपल देखें, 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, एंड सो ऑन, ये सब 2 के मल्टीपल है। और 6 का मल्टीपल क्या होगा, 6 का मल्टीपल 2, 6 का मल्टीपल मतलब 6 का टेबल लेके चलिए, 6, 12, 18 एंड सो ऑन। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, यानी कि इन दोनों में ऐसा कौन सा सबसे छोटा है जो दोनों में है, तो आपको 6 लिखेगा। 6 इसमें भी है, इसमें भी है, और सबसे छोटा है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटा भी हो और दोनों में भी हो। अगर सबसे छोटा देखेंगे तो 2 है, लेकिन दोनों में नहीं है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 6, यानी कि सबसे छोटा नंबर 6 है जो दोनों में मौजूद है। सबसे छोटा नंबर 6 है जो दोनों में मौजूद है। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 and 6 का एलसीएम अब 2 and 6 इक्वल टू 6 हो जाएगा। यहाँ पर इस प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ एलसीएम जो होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, दोनों का, यानी कि ऐसा कहते हैं कि यूनियन ऑफ ऑल फैक्टर्स। यूनियन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि फैमिली ग्रुप है, यूनियन जैसे कि फैमिली ग्रुप है, मान लीजिए एक का फैमिली ग्रुप है, ऐसे समझिए कि आपके घर में आपके पिताजी 2 भाई हैं, यस सर, और आप लोग पिताजी 2 भाई हैं, एक के 4 बच्चे हैं, दूसरे के भी 4 बच्चे हैं, दादा दादी हैं। तो अगर हम फैमिली में अगर हम यूनियन लेंगे, यूनियन जैसे आपके फैमिली में यूनियन लेंगे, तो आपका अम्मी अब्बू और आप लोग 4 बच्चे और दादा दादी, एक ग्रुप हो गया। और दूसरे में भी अगर हम यूनियन लेंगे, दूसरे का भी सदस्य का ग्रुप बनाएंगे, तो मम्मी पापा और 4 बच्चे और दादा दादी। लेकिन अगर दोनों फैमिली को ग्रुप करेंगे तो दादा दादी एक ही बार आएंगे। ऐसे दादा दादी इधर भी हैं और दादा दादी उधर के भी मेंबर हैं, ऐसा थोड़े कि दादा दादी सिर्फ एक ही तरफ के मेंबर होंगे, नहीं, दादा और दादी दोनों तरफ के मेंबर होंगे। लेकिन जब दोनों फैमिली को हम यूनियन करेंगे तो दादा और दादी को हम एक ही बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। यस सर, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो वही यहाँ पर एलसीएम क्या होता है जी, यूनियन ऑफ प्राइम फैक्टर्स हम लिखते हैं, यानी कि पहले नंबर और दूसरे नंबर का जो भी फैक्टर्स हैं उनका हम ग्रुपिंग करके फैक्टर करते हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे 2, 13, 7, 13 है ना,
2 13 7 13 है। तो यहाँ पर अगर हम ग्रुप करेंगे यानी कि यूनियन इसका लेंगे तो यूनियन में कौन कौन फैक्टर आएगा, 2 आएगा, 7 आएगा, 13 दोनों में है तो 13 दो बार नहीं आएगा। 13 वही ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, जो जब दोनों फैमिली को हम ग्रुप करेंगे तो 13 एक ही बार आएगा, दो बार नहीं आएगा। तो एलसीएम में कैसे हम इसको लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 13 एक ही बार, दो बार नहीं, दोनों में कॉमन है, यानी कि जब ग्रुप करेंगे दोनों का यूनियन लेंगे तो 13 आ गया, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 14 गुने 13 देख लीजिएगा मल्टीप्लाइड करके क्या आएगा, वो हो जाएगा एलसीएम। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक और क्वेश्चन करते हैं फिर और अच्छा से समझ में आएगा। फाइव 10 92 इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 5 10 and 92 एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टर का यूज करके। तो हम दोनों का प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 5 10 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए पहले। 5 10 सबसे पहले 2 से जाएगा ये, क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 से कटना ही है। 2 to the 4 2 5 the 10 11 2 5 the 10 3 से क्या जाएगा, 5 5 10 और 2 12, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 at the 24 ये 5 3 5 the 15। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा ये, 5 on the 5 ये 17। तो 17 यहाँ प्राइम नंबर ही आ गया और फैक्टराइज नहीं होगा ये, तो 5 10 का हम प्राइम फैक्टर लिख लेंगे यहाँ पर। 5 10 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17, ये प्राइम फैक्टर हो गया 5 10 का। 9 2 का प्राइम फैक्टर ले लीजिए, 9 2 का प्राइम फैक्टर, ये भी 2 से चला जाएगा, एक बार 2 से एक बार कटेगा। 2 4 the 8 2 6 the 12, फिर 2 से कटेगा ये, 2 to the 4 2 3 the 26, इतना ही होगा। 4 to the 8 12 6 और फिर 23 प्राइम नंबर आ गया और नीचे फैक्टराइज नहीं होगा, तो यहीं पर इसका फैक्टर लिख लेंगे। 92 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 23। तो यहाँ पर पहले क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ। इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी अधिक से अधिक क्या कॉमन फैक्टर दिख रहा है। तो यहाँ पर 1 2 है और यहाँ पर 2 2 है, तो कॉमन कितना आएगा, एक ही आएगा ना, एक ही आएगा कॉमन। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, कॉमन नहीं आएगा। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 17 कहीं नहीं है, कॉमन नहीं आएगा। यानी कि एचसीएफ सेट क्या होगा, 2 एचसीएफ होगा। एलसीएम एलसीएम क्या होगा, एलसीएम यानी कि दोनों का यूनियन लेना है। तो यहाँ पर 1 2 है और यहाँ पर 2 2 है, तो क्या है यहाँ एलसीएम में, यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 2 2 है, एलसीएम में क्या आएगा 2 स्क्वायर। जब 2 स्क्वायर लिखेंगे तो 2 स्क्वायर में 1 2 इसमें शामिल है ना। यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 नहीं है, तो 3 तो आएगा ही। जब ग्रुप करेंगे तो सभी मेंबर आएंगे, जब ग्रुपिंग करेंगे तो सभी मेंबर को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है ना। अगर दोनों में कॉमन है तो उसमें जो सबसे अधिक रिपीटेड है उसको हम लेंगे। जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें 1 है, इसमें 2 बार रिपीट है, यहाँ पर 2 स्क्वायर लेकर रखेंगे, क्योंकि 2 स्क्वायर में 1 2 इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है।
3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, मैं ग्रुपिंग करेंगे तो 3 रहेगा। 5 इसमें है, उसमें नहीं है तो 5 भी रहेगा। 17 इसमें है, इसमें नहीं है तो 17 भी रहेगा। जब ग्रुपिंग करेंगे तो एवरी मेंबर आएगा फैक्टर का। 23 भी, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर। 23,460। ठीक है ना, तो वो अपना देख लीजिएगा। समझ में आया बात, नहीं आया? एलसीएम कैसे निकालते हैं? आया सर। ग्रुपिंग, फैक्टर्स का ग्रुपिंग कर लेना है। यस सर। जो फैक्टर रिपीटेड ज्यादा बार है उसको हम एलसीएम में इंक्लूड करेंगे, इसको नहीं। मान लीजिए बोलिएगा कि सर यहाँ 2 स्क्वायर है, यहाँ 2 है, तो 2 पावर 3 आएगा क्या? नहीं, 2 पावर 3 नहीं आएगा। जो इस दोनों में जो मैक्सिमम टाइम रिपीट रहेगा वो एलसीएम में शामिल होगा। ठीक है ना? एक और एग्जांपल एलसीएम को कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एलसीएम का ही है। 336 एंड 54, 336 एंड 54, इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टर का यूज करके। फिर से वही कीजिए, प्राइम फैक्टर निकालिए। 336 पहले 2 से जाएगा क्योंकि आखिरी डिजिट इवन है। 2 अंदर 2, 13, 2 6 12, 16, 2 8 60। फिर 2 से जाएगा, आखिरी डिजिट इवन है, तो ये हो जाएगा 2 8 16, 4, 2 4 8। फिर 2 से जाएगा, 4, 2 4 8, 2 4। फिर 2 से जाएगा 21, 21। फिर अब 3 से जाएगा। ठीक है ना? 336 क्या आ गया जी? 22, 2 के पावर 3, 4, 2 पावर 3 नहीं, 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 into 3 7, इंटू 7। ये एलसीएम है इसका। और ये 54 का हम प्राइम फैक्टर करते हैं, तो इसका देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आता है। 2 to the 4 14, फिर 3 जाएगा 9, फिर 3 जाएगा 3। तो यहाँ पर 54 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 2। 3। अच्छा 3। तो यहाँ पर एसीएफ अगर देखा जाए इन दोनों का एसीएफ क्या होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लीजिए कि मैक्सिमम कितना इसका कॉमन फैक्टर्स है। 2 पावर 4 है, यानी कि यहाँ पर 4 2 है और यहाँ पर 1 2 है, एक 2 है, तो कितना कॉमन फैक्टर आएगा? 23। 2 के वाला आएगा। यहाँ पर एक 3 है या यहाँ पर 3 3 है, तो कॉमन एक ही 3 आएगा ना। यस सर। और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 नहीं है, कॉमन नहीं आएगा, बस इतना ही कॉमन है, यानी कि एसीएफ हो जाएगा 6। एलसीएम मतलब यूनियन, ग्रुपिंग, सभी फैक्टर्स का ग्रुपिंग। तो यहाँ पर 2 पावर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो हम क्या लिखेंगे एलसीएम में? 2 power 4। 2 पावर 4 मैक्सिमम पावर को हम इंक्लूड करते हैं एलसीएम में। 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 3 है, 3 पावर 3, और यहाँ पर 7, एक फैक्टर यहाँ 7 बच गया। किसी भी फैक्टर को छोड़ना नहीं, एलसीएम में कोई फैक्टर छोड़ेगा नहीं, सभी फैक्टर को इंक्लूड कर लेना है। ठीक है ना? जो मैक्सिमम रिपीटेड है उसको हम इंक्लूड करेंगे दोनों में। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। बात समझ में आई ना? यस सर। तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन से आप कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब हम फिर चलते हैं रियल नंबर की तरफ। रियल नंबर में हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, इंटीजर्स। रियल नंबर में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? नेचुरल नंबर पढ़े हैं और होल नंबर पढ़े हैं। और नेचुरल नंबर का जो 2 पार्ट प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर था उसको पढ़ लिए। और फिर से हम उधर बढ़ रहे हैं रियल नंबर की तरफ, और उसका तीसरा पार्ट देख रहे हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स
इंटीजर्स को हम लोग एक लाइन पर समझते हैं जिसको हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नंबर लाइन, यानी कि वो लाइन जो नंबर जिस पे नंबर को अरेंज किया जाता है वो नंबर लाइन है। इसको जीरो लिखते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन। जीरो से राइट साइड पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, जीरो से लेफ्ट साइड निगेटिव डायरेक्शन होता है। इक्वल डिस्टेंस में नंबर से आते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। पीछे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। नीचे इधर पीछे माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और उधर प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ये जितने भी नंबर आपको दिखाया गया है जो अरेंज इस पे किया गया है उसको इंटीजर्स बोला गया है। ये सब के सब क्या है?